पीसीओ के मुताबिक मुशर्रफ की अदालत का चीफ जस्टिस था जब सीओडी साइन हुई। तब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, जो आप सबको याद होगा कि पहले तो आइन के मुताबिक वजीर आजम की मर्जी, फिर ऑब्वियसली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1993 से लेके 1996 तक। तो ये फैसला किया गया एक जुडिशल डिसीजन से कि अब वजीर आजम की मर्जी नहीं चलेगा, अब होगा मर्जी चीफ जस्टिस का। साथ साथ जब आपने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की 18वीं तरमीम में कि बाकी दुनिया में हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं, वहां तो पार्लियामान बैठता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बाकायदा इंटरव्यू होता है। इस बात पे नहीं कि आप कौन सा सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आपका सियासी पोजीशन क्या है, इस बात पे कि आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपका लॉ के मुताबिक आपका फलसफा क्या है। हमारे यहां क्या होता है, पार्लियामेंट ने हिम्मत किया एक दफा कि यह फैसला होगा अवाम का, यह फैसला होगा पाकिस्तान का पार्लियामान का कि कौन बनेगा जज, और वो हैंडशेक वाला चीफ जस्टिस ने कहा कि मजाल ही नहीं है। पार्लियामान का पूरा 1973 के आइन का बहाल करने वाला 18वीं तरमीम को मैं हरा दूंगा अगर आपने जुडिशरी में मुदाखलत करने की कोशिश की। और इसने एक रवायत शुरू किया जो पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता आ रहा है कि अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका प्रैक्टिस है, तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट्स जाने। आपने देखा किस नतीजे में हमारा अदालती निजाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है। वो सिर्फ अपने ही लोगों को अपनी, और इसका नुकसान क्या हुआ है हमारा जुडिशल प्रोसेस को कि वही सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला। अब इसका नुकसान आपका, तो जब हमें वफाकी हुकूमत में थे तो हमने देखा किस तरीके से, मगर ये सिर्फ आपका हुकूमत का नहीं, जब मियां साहब का 2/3 अक्सरियत का हुकूमत था तो वो 58(2)B जो आपने सदर से लिया था, पहले वो इफ्तिखार चौधरी के पास किया, उसने गिलानी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर वो खोसा साहब के पास किया, उसने 58(2)B मियां साहब को किया, और so on and so on। अब सवाल ये बनता है कि अगर मुझे 50 साल, तकरीबन 45, और आप 45 बनता है 50, मुझे 50 साल इंतजार करना पड़ता है कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती रेफरेंस का इतना सुना, जहां मैं आज तक शुक्रिया करता हूं चीफ जस्टिस ईसा को, मंसूर अली शाह साहब को, उस तमाम बेंच को कि आखिरकार जितना भी आपने हमें इंसाफ दिया, आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ पूरा मुकदमा को जानिबदार करार दे दिया। मगर क्या अगर एक साबिक वजीर आजम को 50 साल मिलता है, बेटी भी वजीर आजम हो, 30 साल जदोजहद
करे और उसको भी जवाब ना मिले, और नवासा ने आके, या नवासा भी नहीं, सदर जरदारी ने रेफरेंस भेज के फिर भी 10 साल आप इंतजार करें, जब तक नवासी पूरा खानदान ना पहुंचे और आपका दरवाजा पे खटखटाए कि ये आपका पेंडिंग पिटीशन है। मुझे इतना इंतजार करना पड़ा, कायदे अवाम के लिए इंतजार करना पड़ा। आप जरा सोचिए कि आपका जो क्लाइंट्स है, जो मेरा लड़कानों के अवाम है, जो बलोचिस्तान के, पख्तूनख्वा के, जुनूबी पंजाब के, लाहौर के भी चोरी हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसाफ का इंतजार है, क्या वो उनको भी 50-50 साल इंतजार करना पड़ेगा? और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलोड? या क्या हम अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं? जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूं, कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। हमने जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है, और सबसे भरकर पाकिस्तान के अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अगर ये हमारा मकसद है तो 15% of the cases in the Supreme Court are constitutional cases. अब आप मुझे बताएं, वो जो 15% of cases है, क्या उनको 15% टाइम मिलता है या 60, 70, 80, कभी कभार 90% टाइम? तो क्या ये मुनासिब नहीं कि जो 50% ऑफ केसेस है, जो 90% आपका टाइम लेता है, उनके लिए आप अलग अदालत, अलग बेंच बनाएं, जो कि वाकई ही एक वफाकी इदारा हो ना? किसी एक खास सूबा का कब्जा हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वफाक का नुमाइंदगी कर रहे हो? हमारा भी 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है ना। एक है हमारा नेशनल असेंबली, जहां हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे, तादाद की बुनियाद पे मुंतखब होते हैं। तो एक है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहां सारे सूबों को बाकायदा इक्वल नुमाइंदगी मिलता है। तो अगर हम एक ऐसा कोर्ट बनाएं, हुकूमत से मशवरा करके, इत्तेहादियों से मशवरा करके, लॉयर से मशवरा करके, और मैं तो समझता हूं कि अदालत से भी मशवरा करके, जैसे भी, लेकिन बनाना तो है। और एक ऐसा कोर्ट हम बनाएं जहां वो 15% ऑफ केसेस जो 90% आपका टाइम लेते हैं, वो वहां जाएं, और फिर जिस काम के लिए ये तमाम ऑनरेबल जज साहिबान आके जज बनता है कि मैंने इंसाफ देना है, डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, कराची को पुराना कराची बनाना है या नया कराची बनाना है, उससे कोई काम नहीं। सिर्फ वो काम जो आइन के हवाले से हो वो एक अदालत, जो क्रिमिनल हो, सिविल हो, बाकी जो आपके तमाम इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं है कि हम अपना आईनी अदालत बना दें। मैं तो समझता हूं कि जो हुकूमत की तजवीज है वो एक्चुअली नाकाफी है। ऑब्वियसली हम कोalition गवर्नमेंट है, कोalition में लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज पे आप आ जाते हो। मैं तो समझता हूं कि आपके जो सूबे हैं, सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए आपने जो वफाक की अदालत है जहां 15% आईनी केसेस है, उसके लिए नया अदालत कायम कर दी, मानता हूं करना चाहिए। जो आपके सूबाई अदालतें हैं वहां तो 50% of the cases are arms cases and 50% of the cases are 199 या fundamental rights। तो अगर हम वफाक में आईनी अदालत बना सकते हैं तो सूबे में
सूबाई जो हमारे लॉयर्स के बॉडीज है, सूबाई जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सीनियर प्यूनी जजेस है, उनके साथ मशवरा करके अगर इस अमेंडमेंट के साथ तो 100 बिस्मिल्लाह, या वरना आगे जाके अगर हम इस राउंड में ये अचीव नहीं कर सकते तो ये हमारा केस होगा कि वहां भी जरूरी है। कुछ अगर आपने 15% के लिए वहां बनाया, तो जब सूबे में आप 50% के लिए आम सा कोर्ट, डे टू डे इश्यूज, और दूसरे जो आपका 199 और बाकी सारे मसले वो जाते हैं एक नया कोर्ट, तो उससे जो अवाम को फायदा महसूस होगा, जो जल्दी और फौरी इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं, एक लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इंपैक्ट तो होगा, लेकिन ये जो इंपैक्ट होगा ये चारों सूबों का इंपैक्ट, इस मूव से चारों सूबों का इंपैक्ट होगा। हमने ये तय करना है या पूछना है कि क्या हम आज का जो मौजूदा पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम है, बतौर वकला, बतौर सियासतदान, बतौर आम पाकिस्तानी शहरी, क्या आप इस अदालती निज़ाम से मुतमिन है या नहीं? अगर आप मुतमिन हो तो चलते रहेगा ऐसे ही, लेकिन अगर नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोशिश की मुखालफत करें। मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा से पीछे नहीं हट सकता हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये जद्दोजहद लड़ता रहूंगा जब तक हम अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो तरमीम हमने वादा किया था हम वो पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम पीछे तो नहीं हटेंगे। इस सिलसिला में मैंने आज आप सबको यह तकलीफ दिया है ताकि एक आपको ये क्लैरिटी हो कि मेरा मौकिफ क्या है। किसी लीक का या किसी का बातों का या किसी का बयान का नहीं, मैं खुद आपको बता रहा हूं। ये वजह है कि मैं ये कर, और आपने जैसे आप शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़मानों में हमारे बाजू होते थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाजू बने थे, आज भी आपने मेरे बाजू बन के ये लड़ाई लड़ी। बिकॉज़ आपको मालूम है कि हमारे निज़ाम में कितने मुश्किलात हैं, आप जानते हो कि ये कैसा चलता है। अब आपका बरादरी से कुछ ऐसे साहिबान उठेंगे जो फिर से कहेंगे कि रियासत होगी मां की तरह, और उनका मजबूरी है। इन्होंने इन्हीं जज साहिबान के सामने मलोट 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 कहना है, तो वो समझते हैं कि टीवी पे आके उनका हीरो बनेंगे, एक दो जलसे जुलूस निकालेंगे, चीफ तेरा जान निसार के नारा लगाएंगे, उनका केस भी लगेगा, उनका चैम्बर भी चलेगा, पर अवाम के हक पे डाका मारा जाता है। ये हमें बताएंगे कि होना तो चाहिए लेकिन अब ना हो, अगर होना तो चाहिए तो अब क्यों ना हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपसे 19वीं तरमीम पास करवाया और अब सब खुद भुगत रहे हैं। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जो हमारे लॉयर्स हैं वो एम्पावर हो जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा लॉयर्स है उनका आवाज हो उस प्रोसेस में, कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर सूबे में हो तो वहां उनका सुना जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वफाक पे बन रहे हैं तो वहां उनका सुना जाए, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ रहा है या लोअर जुडिशरी में आ रहे हैं तो उनसे पूछा जाए। ऐसे ना हो कि एक शख्स हो जो कह सके कि ये साहब जज कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो आप भी सजेस्ट कर सकेंगे, आप भी उस मीटिंग में बैठ के कह सकेंगे कि हम इन जज साहिबान के सामने पेश हुए हैं, इनका असल किरदार ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जज साहब जो ब्रदर जज है तो ब्रदर जज के बारे में ब्रदरली बातें ही करेगा ना। तो हम चाहते हैं तो आपको ताकतवर बना दे। दो, आपको याद होगा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो लोअर एज लिमिट था 40 था ना, और ज़िया उल हक ने आके ये 45 कर दिया।
तो मैं तो समझता हूं कि 35 होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं तो हुकूमत इस बात पे राजी हुआ है कि हम कायदे अवाम का जो आइन था उसका उसी सूरत में बहाल करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो मेरे नौजवान लॉयर्स के लिए ये पैगाम है कि आप भी जज साहब मलौट हैं। हम जो हमारा जुडिशरी है, हमसे ज्यादा इनका इज्जत और एहतमाम कोई और नहीं करता। बाकी कभी किसी जमाने में या किसी जमाने में उनका इस्तेमाल करना चाहते, हमारा ये कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है उनकी बेहतरी के लिए। ये मेरा 2006 का मुआहदा था, मगर मेरा 2024 का मंशूर का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हम जुडिशरी को इतना ताकतवर बना दे कि वो अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवा सकते हैं। वरना जैसे निजाम चल रहा है, जितना भी नेक हमारा चीफ जस्टिस का इरादा होगा, वो आके आईनी और सियासी मसले पे फंस जाते हैं और अवाम पीछे रहते हैं। तो आपकी मदद की जरूरत है। आप तैयारी पकड़े, आप अपने सूबे में फौरन स्केड्यूल करें कि पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशंस, मैंने आके अपने पार्टी के वकला को समझाना है कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्लैक कोट्स ने बाहर निकलना। आप वो लोग हैं जो मैं 12th पे कराची पे गोलियां खा ली। तब भी हमने गोली खाई तो खाई इसलिए कि हमने अदालत का असर आजादी, इसको एक सियासी अदारा नहीं एक आजाद अदारा बनाने के लिए हमने किया। आज भी अगर हमें गोली करना पड़े तो हम खाएंगे, लेकिन ये कायदे अवाम का वादा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा हुआ। तो पहले आप मेरे लिए ये लॉयर्स कन्वेंशंस फोरम, फिर आप अपने जो हाई कोर्ट बार्स है, मैं लॉयर्स कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मेरा नाना खुद वकील था। ये जमात बना तो वकीलों की वजह से, तो मैं जानता हूं कि उनके यहां लॉयर्स सियासत आजकल चल रहा है, और मेरा डर यह है कि वकला की सियासत का नतीजा यह ना हो कि हमारा जमहूरी आईनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पहुंचे। मैं जानता हूं कि वकला को इस्तेमाल किया जाएगा मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुव्वतों की तरफ से कि वो एक बार फिर ये जमहूरी प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए। कहीं ना कहीं वो हैंडशेक भी आएगा। बट मैं आपके इंटेलेक्चुअली मैं समझता हूं कि जो वकला है वो बात सुनते हैं, वो बात समझते हैं और फिर अपना माइंड मेकअप करते हैं। तो आप मुझे ये मौका फरहाम करें कि मैं आपके बार्स पे आ सकता हूं और जो हमारा स्टैंस है, जो हमारा केस है, वो वकला के सामने रख सकता हूं, और इंशाअल्लाह ताला हम हर फ्रंट पे लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक से मिला तो किसी दूसरा से मिला, और ये हमारा सियासी जद्दोजहद हमें ये आपके हाई कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, आपके पार्लियामान में लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपने वादे पूरे करने हैं। हमने अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ये कंपोनेंट्स पे अमल दरामद करना है। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और अभी से मेरा ये पार्टी के तंजीमों के लिए डायरेक्टिव्स है कि पहुंच अपने सूबे में पहुंच और तैयारी पकड़े कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की जो अब इरादा है उसके लिए हम अपना जद्दोजहद